हे एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल थ्रिल बायोलॉजी। तो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यू किए थे प्लांट किंगडम का। इस चैप्टर में हम लोग एनिमल किंगडम करेंगे। अगर आप लोग पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो सारा वीडियो जा करके देखिए, चैप्टर वाइज रीडिंग डालिए पहले एनसीईआरटी, उसके बाद फिर उस वीडियो को पॉज करके और उसका क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, थ्रिल बायोलॉजी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। The first question is, in some animal groups, the body is found divided into compartments with serial repetition of at least some organs. This characteristic feature is called, options are segmentation, metamerism, metagenesis, metamorphosis. So इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेटामेरिज्म। ये जो फेनोमेनन है इसको हम लोग मेटामेरिज्म बोलते हैं। और ये हम लोग किस में देखते हैं? ये मोस्टली हम लोग एनिलिडा में देखते हैं, जहाँ पे कुछ ऑर्गन का सीरियल रिपीटेशन होता है। ओके, दिस इज क्लियर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिवन बिलो are type of cells present in some animals. Which of the following cell can differentiate to perform different function? Options are choanocytes, interstitial cells, gastrodermal cells and nematocytes. So इसमें जो लास्ट का दो ऑप्शन है, गैस्ट्रोडर्मल और नेमेटोसाइट, ये दोनों कहाँ होता है? नाइडेरिया में होता है। नाइडेरिया में होता है गैस्ट्रोडर्मल सेल और निमेटोसाइट। और जो चुआनोसाइट्स है ये कहाँ होता है? ये पॉडीफेरा में होता है। ओके, और जो ऑप्शन बी है इंटरस्टिशियल सेल, ये कहाँ होता है? ये हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन को बनाने में। सो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, जो फॉलोइंग सेल्स कैन डिफ्रेंशिएट एंड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो चुआनोसाइट्स क्या करता है? सेल के लाइनिंग में हेल्प करता है। इंटरस्टिशियल सेल टेस्टोस्टेरोन बनाने में हेल्प करता है, जो किसको बनाता है? टेस्टोस्टेरोन को बनाता है। और जो गैस्ट्रोडर्मल सेल है और नेमेटोसाइट है, ये दोनों कहाँ होता है? ऑप्शन फाइलम नाइडेरिया में होता है। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 3. Which one of the following sets of animals share a 4-chambered heart? Options are amphibian, reptiles, birds. Option B, crocodile, birds, mammals. Option C, crocodiles, lizard, turtles. D, lizard, mammal and birds. इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। क्योंकि एम्फीबियन क्या है? एम्फीबियन में 3 चैम्बर हार्ट होता है। रेप्टाइल्स में ही सब में होता है 3 चैम्बर, बट क्रोकोडाइल में क्या होता है? 4 चैम्बर हार्ट होता है। और लिजर्ड और टर्टल क्या है? ये दोनों क्या हो गया? रेप्टाइल हो गया। डी में लिजर्ड रेप्टाइल हो गया। इसमें हो गया कितना? 3 चैम्बर हार्ट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 4. Which of the following pairs of animal has non-glandular skin? Non-glandular, तो ये एम्फीबिया में और बर्ड्स में दोनों में ग्लैंडुलर स्किन होता है, और रेप्टाइल्स में ओनली नन ग्लैंडुलर स्किन होता है। स्नेक और फ्रॉग, तो इसमें स्नेक और फ्रॉग क्या हो गया? एम्फीबिया, तो ये तो नहीं होगा। कैमेलियन एंड टर्टल, ये दोनों है रेप्टाइल, तो ये ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन सी, फ्रॉग एंड पिजन, तो फ्रॉग हो गया एम्फीबियन, पिजन हो गया एवीज यानी बर्ड्स, तो ये दोनों में ही हो जाएगा। क्रोकोडाइल एंड टाइगर, तो ये दोनों तो नहीं होगा क्योंकि मैमल्स है और एक क्या है? रेप्टाइल है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5. Birds and mammals share one of the following characteristic as a common feature. Options are pigmented skin, pneumatic bones, viviparity, warm blooded. इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, वार्म ब्लडेड। जो रेप्टाइल्स और एम्फीबियन है वो दोनों कोल्ड ब्लडेड होते हैं, लेकिन बर्ड्स एंड मैमल्स ये दोनों कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। विविपैरिटी तो नहीं होगा।
क्योंकि ये बर्ड्स तो ओविपेरस होते हैं। न्यूमेटिक बोन्स ये भी नहीं होगा। ये किस में होते हैं? ये बर्ड्स में होता है। पिगमेंटेड स्किन किस में होता है? ये होता है मैमल्स में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू अ सिंगल टैक्सोनॉमिक ग्रुप? ऑप्शंस, ऑप्शन ए क्यूटल फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश, डॉग फिश और स्टार फिश। तो इसमें से जेली फिश कहाँ पे आता है? सॉरी, सिल्वर फिश आ जाएगा आर्थ्रोपोडा में। डॉग फिश तो कॉर्डेटा में आ जाता है। स्टार फिश एस्टेरिस, तो ये तो नहीं होना चाहिए। तीनों एक, ऑप्शन बी है बैट, पिजन और बटरफ्लाई। तो बैट हो गया मैमल, पिजन हो गया एविस, बटरफ्लाई हो गया आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन सी मंकी, चिंपैंजी और मैन। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि तीनों क्या है? मैमल है। सिंगल टैक्सोनॉमिक ग्रुप पूछ रहा है। देन सिल्कवर्म, टेपवर्म और अर्थवर्म। सिल्कवर्म क्या हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा। टेपवर्म हो जाएगा प्लेटिहेल्मिन्थेस एंड अर्थवर्म हो जाएगा एनेलिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। ऑप्शन ए मेसोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म इन ओवेलिया। तो ये सही है क्योंकि मेसोग्लिया प्रेजेंट होता है, और अगर मेसोडर्म प्रेजेंट होता तो क्या होता? डिप्लोब्लास्टिक। जबकि ओवेलिया क्या है? नाइडेरिया में आता है, और ये क्या है? डिप्लोब्लास्टिक है। ऑप्शन बी है एक्सेबिट रेडियल सिमेट्री एस्टेरिस। हाँ, एस्टेरिस इकाइनोडर्म आता है जो कि रेडियल सिमेट्री एक्सिबिट करता है। देन है फैसियोला इज अ स्यूडो सिलोमेट एनिमल। ये गलत है क्योंकि फैसियोला क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थेस है, और प्लेटीहेल्मिन्थेस ए सिलोमेट होता है, ना कि स्यूडो सिलोमेट। स्यूडो सिलोमेट होता है कौन? एसके हेल्मिन्थेस। देन ऑप्शन डी टेनिया इज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। टेनिया इज अ प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड दिस इज व्हाट? ट्रिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ए इनकरेक्ट, ये भी क्या है? इनकरेक्ट के बारे में पूछा है। In cockroach and prawns, excretion of waste material occurs through Malpighian tubules. Option B. In ctenophores, locomotion is mediated by complete. In Fasciola, flame cells help in excretion. Option D. Earthworms are hermaphrodite and yet cross fertilization takes place among them. So इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कैसे होगा? क्योंकि कॉकरोच में तो वेस्ट मटेरियल यानी एक्सक्रेशन के लिए माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, बट प्रॉन्स में क्या होते हैं? प्रॉन्स में होते हैं एंटीनल ग्लैंड, या फिर उसको हम लोग ग्रीन ग्लैंड बोलते हैं। ग्रीन ग्लैंड, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी सही है। टीनोफोर लोकोमोशन इज मेडिटेड बाई कॉम्प्लेट। ये 8 रो होते हैं कॉम्प्लेट्स। और ऑप्शन सी है इन फैसियोला फ्लेम सेल। फैसियोला प्लेटीहेल्मिन्थेस में फ्लेम सेल होता है एक्सक्रीशन के लिए। ऑप्शन डी अर्थवर्म hermaphrodite मोनोसियस। ऑलराइट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओविपेरस? ऑप्शंस आर प्लेटिपस, फ्लाइंग फॉक्स, एलिफेंट एंड व्हेल। इसका आंसर इजी है। कौन सा? ऑप्शन ए प्लेटिपस, या ये डक बाई प्लेटिपस बोलते हैं उसको। ये मैमल है, बट कैसा है? ये ओविपेरस है। फ्लाइंग फॉक्स इज अ मैमल विच इज विविपेरस, एलिफेंट इज ऑल्सो विविपेरस एंड व्हेल इज ऑल्सो विविपेरस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पॉइजनस स्नेक? सो एनसीईआरटी में यहाँ पे दिया हुआ है पॉइजनस स्नेक में 3 नाम है, कोबरा, वाइपर, क्रैत और एक और है नाजा। और उसमें पाइथन का नाम नहीं है। और पाइथन कैसा होता है? नॉन पॉइजनस स्नेक होता है। बहुत लोग इसे अपने घर में भी रखते हैं। पाइथन इज नॉन पॉइजनस स्नेक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो इसमें फर्स्ट है क्या? ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल किसके साथ हो जाएगा? ऑर्गन लेवल स्टार्ट होता है कहाँ से? प्लेटीहेल्मिन्थेस से। प्लेटीहेल्मिन्थेस इसमें है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 ए का 2 किसमें किसमें है? चेक कर लेते हैं। ए का 2 वनली एक में है, तो होना चाहिए इसका आंसर सी। ऑलराइट, अब बाकी का मैच करते हैं।
सेलुलर एग्रीगेट लेवल, ये कहाँ पे हो जाएगा? स्पॉन्जिला यानी पॉरीफेरा। टिश्यू लेवल नाइडेरिया ओवेलिया। ऑर्गन सिस्टम लेवल फेरेटिमा, फेरेटिमा क्या है? एक एनलिडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, body cavity is the cavity present between body wall and gut wall. In some animal the body cavity is not lined by mesoderm. Such animals are called. यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना होगा। क्या लिखा है? बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन बाई मेजोडर्म। यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है, बस यहाँ पे कह रहा है कि बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन बाई मेजोडर्म, यानी कैसा होगा? सीडोसिलोमेट होगा। असिलोमेट जहाँ पे बॉडी कैविटी प्रेजेंट ही नहीं होता है, सिलोमेट जहाँ पे बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता है और वो लाइन किससे होता है? मेजोडर्म से। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी एंड, यानी इसका मैच करना है। पॉरीफेरा, पॉरीफेरा का क्या है? कैनाल है, वेस्कुलर, ये दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। पॉरीफेरा में क्या होता है? कैनाल सिस्टम, यानी कि ए का 1, एस्के हेलमिंथेस में हो जाएगा ऑप्शन 3, मस्कुलर फेरिंग्स, एनेलिडा, एनेलिडा हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे क्या होता है? मेटामर्स होता है। आर्थ्रोपोडा में जॉइंटेड अपेंडेज, इकाइनोडर्माटा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। सो इसका क्या हो जाएगा? ए का 1, बी का 3, ए का 1 है, बी का 3 है, सी का 5 है, डी का 4 एंड ए का 2। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, दिस इज डन फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो आएगी किस पे? चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और एनिमल किंगडम में बहुत लोग को अगर आप लोग को एनिमल किंगडम का एग्जाम्पल्स याद करने में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, तो हम बहुत सारे ट्रिक बनाए हुए हैं और उसका वीडियो पहले से इस चैनल पे अपलोडेड है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जहाँ से आप लोग जाकर नोट कर सकते हैं ट्रिक और अच्छे से याद कर सकते हैं। डेली उसको दीवार पे या फिर फ़ोन में कहीं पे भी रख कर उसको अच्छे से रिविज़न करते रहिएगा। डेली अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।